हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपने इस क्लास में हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, उसमें अनबैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करके हम कंप्लीट जो अपना ये सेक्शन है जिसमें जितना भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा उसको हम कंक्लूड करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 में आपको ये एक सर्किट जैसे फिगर 1 दिया गया है और इसमें कहा गया है इन फिगर 1 P इक्वल्स टू 3.5 किलो ओम, Q इक्वल्स टू 7.0 किलो ओम, एट S इक्वल्स टू 5.51 किलो ओम गैल्वेनोमीटर। ये अनसर्किलमेंट G का जो है वो मैं गैल्वेनोमीटर के सिंबल के लिए काम में ले रही हूँ। गैल्वेनोमीटर गिव्स अ जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज दी गई है और आपसे पूछा गया है कि बैलेंस कंडीशन में आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करिए। एक वैरायटी में आपको अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो, तो उसका एक एग्जांपल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R। तो हमने जो अपना व्हीटस्टोन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि गैल्वेनोमीटर जो है वो इस ब्रांच के कौन से दो रेजिस्टेंस को सब डिवाइड कर रहा है, उनका रेशियो और इस दूसरी वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है ना। इस तब अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप ये वाली ब्रांच कैरी करेगी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ये वाली ब्रांच कैरी कर लेगी इस सोर्स से, है ना। तो इस सोर्स से इस सोर्स का अगर 1% यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो 1% यहाँ ड्रॉप होगा। तो आपको VAB जो A और B हमने दिए थे, मार्क किए थे, वो आपको 0 मिल जाता है। अगर ये 5 है और ये आपका 10 है और ये अगर आपका 2 है तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये आपका इंस्टेंटली इट शुड बी 4। अगर इसको आपको ये दे दिया गया है कि ये 3 है तो इट शुड बी 6। अगर ये 1.5 है तो इट शुड बी 3, है ना। ये रेशियो जो P/Q का रेशियो है, P/Q का रेशियो डिसाइड करता है कि किस पोर्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा और कितना पोर्शन ये A होल्ड करेगा, उतना ही पोर्शन अगर B होल्ड कर लेता है तो आपका VAB 0 हो जाता है। ये हमारी ब्रिज की बेसिक बैलेंस कंडीशन थी। तो बैलेंस कंडीशन में आपने बोला P/Q जो कि हमारी रेशियो आर्म्स है दैट शुड बी इक्वल्स टू R/S। ठीक है, P, Q और S आपको दे रखा है तो R विल बी S P/Q, दैट इज S की वैल्यू। ये तो बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह की आपको एग्जांपल्स मिलेंगे तो हम प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस रहे कि हमने सब तरह के क्वेश्चंस कर लिए। P इज 3.5 किलो ओम और Q क्या है आपका 7.0 किलो ओम। तो इससे जो R की वैल्यू आई है वो मैंने रेफरेंस के लिए लिख रखी है, दैट इज 2 से, हाँ ये 2 हो जाएगा ना, तो दिस विल बी 2.755 किलो ओम। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसका भी सेकंड पार्ट भी जो ये कह रहा है इफ S इज एडजस्टेबल फॉर 1 किलो ओम टू 8 किलो ओम, फाइंड द रेंज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है स्पेस लिमिटेशन की वजह से। प्रॉब्लम ये था कि अगर ये जो आपका एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है उसकी रेंज, इसको अगर आप स्लाइडर पे मूव करते हो तो ये मिनिमम वैल्यू अगर 1 किलो ओम की सर्किट में लेके आता है और मैक्सिमम वैल्यू 8 किलो ओम की लेके आता है, तो आप बताइए कि इस सेटअप से आप किस रेंज तक का अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका जो था ये फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट सेक्शन था। सेकेंड में हम इस तरह से इसको डिसाइड करेंगे कि R क्या है, R इक्वल्स टू P/Q S। देखिए R की मिनिमम वैल्यू आप कौन सी मेजर कर सकते हैं, जब आपका S मिनिमम हो, है ना। R मिनिमम विल बी P/Q। ये तो फिक्स आर्म्स है, तो ये फिक्स आर्म क्या थी आपकी 3.5 बाय 7.0, ये तो आपका फिक्स हो गया। किलो भी आप लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। S की मिनिमम वैल्यू क्या है 1 किलो ओम। तो आप R की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, R की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0.2 किलो ओम, दैट इज 500 ओम। ये मिनिमम रेजिस्टेंस आपको लगाना ही पड़ेगा
अगर आप ब्रिज को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आप 100 ओम का रेजिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं तो एस की वो रेंज ना होने की वजह से आप इसे ब्रिज को बैलेंस करके वो मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप आर मैक्सिमम निकालना चाहें तो क्या होगा, P बाई क्यू आर ऑफ एस मैक्सिमम। जहाँ तक आपका ये जो स्लाइडिंग जो वेरिएबल जो आपका रेजिस्टेंस है वो वैल्यू होल्ड कर सकता है, उसी हिसाब से आपका आर मैक्सिमम आ जाएगा 3.5 7.0 इंटू 8K। 8K अगर है तो आपका जो आर मैक्सिमम है, जो आप अननोन रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ 4K। तो ये रेंज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस है जो आप इससे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिंपल विथ हेल्प ऑफ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैलकुलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम अपनी सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करें। सेकंड प्रॉब्लम में आपको एक ब्रिज का सेटअप दिया गया है और गैल्वेनोमीटर में आपसे डिफ्लेक्शन करंट पूछी गई है। ये हमने जो कल डिस्कस किया था कि अगर आपका अनबैलेंस कंडीशन है, जो आपका रेशियो ऑफ आर्म्स है, रेजिस्टिव आर्म है, वो सेम नहीं है, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उस पोटेंशियल ड्रॉप के प्रोपोर्शन में कुछ करंट फ्लो होगी। तो हम उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। हमने ये बोला था कि आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, आपको केवल इस पोटेंशियल, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेना है और आपको कैलकुलेट करके बता देना है। तो अगर हम VA प्रॉब्लम जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें ऐसा लिखा है, कैलकुलेट द करंट इन गैल्वेनोमीटर। मैं इसे रीराइट करूं, ये 6 वोल्ट की आपकी बैटरी है और यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगाया है 1K का, यहाँ पे आपने लगाया 3.5K का, यहाँ पे आपने 2.5K और यहाँ पे आपने लगाया है 10K। और ये आपका गैल्वेनोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 300 ओम। ठीक है, इस तरह का सेटअप है। तो हमने आपको बोला था कि आप ए और बी पे जो है पोटेंशियल ड्रॉप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो VA विल बी, ए पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा अगर इसको ग्राउंड माने तो 3.5K प्रोपोर्शन में वोल्टेज ड्रॉप, 6 इंटू 3.5 डिवाइड बाई, ये ब्रांच है ना, ये वाला 6 इस ब्रांच को कवर करेंगे। ये वाला पोटेंशियल 1K 3K से कवर होता हुआ वापस ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो ए इतना होल्ड करेगा, डिवाइड बाय 3.5 प्लस 1, ये VA आ गया। VB विल बी 6 का इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 2.5। ठीक है, तो इससे आपको VAB मिलेगा। मैंने इसमें रेफरेंस में लिख रखा है, दैट इज 0.132। इसे आप बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट पोटेंशियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे VA और VB करके आप VAB विल बी VA माइनस VB। ठीक है, आप इसके मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखिएगा, जो डिफ्लेक्शन है वो हम कितना इसका नेट मैग्नीट्यूड आया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो आ गया थेवेनिन इक्विवेलेंट। और फिर हमने बोला था कि आप इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंट A और B के अक्रॉस बैटरी को शॉर्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। बैटरी को शॉर्ट कर दें। ठीक है, अगर आप इस बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं जस्ट फॉर अ टाइम बिंग, अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो आप देखिए A से ये कनेक्टेड है 1 किलो और A से इस पॉइंट में 3.5 भी है, तो क्या हो गया 1K पैरेलल में आ गया 3.5K के, है ना। कल हमने ये अपने जो अनबैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ी थी उसमें हमने ये थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना सीखा था। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके आ गए हैं पैरेलल में, एज वेल एज ये दोनों रेजिस्टेंस आ गए हैं पैरेलल में। तो आप 2.5 पैरेलल टू 10K। तो अगर आप RTH निकालना चाहें तो आपका RTH कितना होगा, RTH विल बी 1 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 4.5, ये आपका पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्लस ये आपका आ जाएगा 2.5, दिस इज 2.5 इंटू 10 डिवाइड बाय 12.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो RTH आएगा, RTH विल बी 2.78 किलो ओम। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस जो थी कैलकुलेशन की ये मैंने नोट डाउन कर ली थी प्रॉब्लम के साथ। तो VTH ये आ जाएगा, RTH ये आ जाएगा। हमने कहा था कि जब भी बैलेंस अनबैलेंस आपका पोटेंशियल हो, ब्रिज हो, तो आप सिंपली थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएं और इसको रिप्लेस कर दें। VTH कितना है, VTH आपका है 0.132
और RTH कितना है, RTH आपका है 2.78 K। और अब इसके साथ में आप अटैच कर दीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 300 ओम था। ठीक, अगर आपको अब इसमें पूछा जाए कि आप गैल्वेनोमीटर में करंट निकालिए तो दैट इज़ वेरी सिंपल, IG विल बी VTH अपॉन RTH प्लस R ऑफ G, दैट विल बी 42.88 माइक्रो एम्पियर। तो ये आपके आ गई है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन करंट। तो ये आपके आ गई है डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अनबैलेंस ब्रिज में गैल्वेनोमीटर की जो करंट है वो आपने फाइंड आउट कर ली है। ये भी एक मेजॉरिटी में पूछा जाने वाला व्हीट स्टोन से रिलेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। एक और हम प्रॉब्लम कर लेते हैं जो कि अक्सर आती है, और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो जाता है तो आप इसको सीक्वेंस में कर देते हैं रेदर देन कि आप उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालें। और ये हमने कल एक व्हीट स्टोन ब्रिज का जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला था जिसमें हमने ये कहा था जो जनरली ट्रांसड्यूसर में अननोन क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए हमने सेटअप हम करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने जनरलाइज अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था, और हमने ये कहा था कि अगर सारी ब्रांचेज ओरिजिनली इक्वल रेजिस्टेंस की हो और वन ऑफ द ब्रांच चेंजेस टू R प्लस डेल्टा R, ये R प्लस डेल्टा R में अगर चेंज हो जाती है तो आपने इसका क्या निकाला था, ETH वॉज E/4 डेल्टा R बाई R। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था, और RTH विल बी R। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि डेल्टा R 5% की रेंज में चेंज अगर हो रहा है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। अगर सारी ब्रांचेस इक्वल थी और ये जो ब्रांच है वो 5% के वेरिएशन के साथ, जैसे 100 था, अगर ये 95 या 105 की रेंज में अननोन ब्रांच है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के और विद इन सेकेंड्स आप अपना जो आंसर है ऑब्जेक्टिव का है ये आपको इसको डिस्क्राइब करना है तो आप इसको कर सकते हैं। बी केयरफुल, जो डेल्टा R है वो 5% की रेंज में होना चाहिए। तो हमारी जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम 3 है उसमें क्या कह रहे हैं, गैल्वेनोमीटर हैज़ 0 to 200 माइक्रो एम्पियर रेंज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 125 ओम। ये उसका डिफ्लेक्शन रेंज दिया है, हमें अभी इससे कोई इसका डिपेंडेंसी नहीं है अपने आंसर के लिए। ये जो पैरामीटर दिया गया इससे आपको मिल गया है गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस RG। कैलकुलेट द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इनिशियली जो आपने सेटअप किया था, आई थिंक दिस वाज 10, आई थिंक ये आपका 10 वोल्ट है। ठीक है, तो ये आपका 10 वोल्ट का बैटरी है और ये जो इनिशियल सेटअप है उसमें सारे जो वैल्यूज़ थी वो 700 की थी। अगर हम इस इक्विवेलेंट सर्किट में देखें तो हमारा R क्या है 700 ओम और डेल्टा R क्या है हमारा 35 ओम। ठीक है ना, 35 हो गया ना, ये R प्लस डेल्टा R 35 हो गया। तो ये 5% के रेंज में है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इस कंडीशन में ETH क्या था, ETH था E/4 डेल्टा R बाई R। ठीक है, जब सारी ब्रांचेज आपको सेम दी हुई हो, 700 ओम भी लगाए, 700 ओम और ये 735 ओम। ठीक है, सारी ब्रांचेस सेम दी हुई हो और एक ब्रांच में 5% का वेरिएशन हो तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो ये जो था वो 10/4 और ये 35/700, तो इससे ETH आएगा दैट विल बी 1.125 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आ गया थेवेनिन इक्विवेलेंट पोटेंशियल ड्रॉप। और RTH हमने कहा था कि RTH विल बी वेरी इक्वल्स टू R, तो ये आपका आ गया 700 ओम। ठीक है, आप इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे, जो आप ETH और RTH लेके ये आपका हो गया 0.125 वोल्ट और ये आपने लगा दिया 700 ओम, ये आपका बन गया थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब जो गैल्वेनोमीटर है वो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस लेके सर्किट में इंक्लूड होता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा 125। तो इस VTH और RTH से अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट बन जाएगा, VTH था आपका
0.125 वोल्ट, 0.125 वोल्ट, और ये आपका 700 ओम आ गया है, जो RTH वॉज वेरी सिमिलर टू R 700 ओम। यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस लेके इंक्लूड हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया गया था 125 ओम। तो 125 ओम से अब आप करंट इन गैल्वेनोमीटर निकालेंगे, दैट विल बी ETH अपॉन RTH प्लस RG, यही था। तो IG विल बी 0.125 डिवाइड बाय 700 प्लस RG आपका जो था 125। तो इससे आपको IG जो मिलेगा वो होगा ऑलमोस्ट 151.5 माइक्रो एम्पियर। ये आपकी आ गई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन करंट। सारे रेजिस्टेंस वैल्यू सेम हो और एक में अंडर 5%, बी केयरफुल, 5% से कम, जैसे 3%, 2% का वेरिएशन है तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। 15 और 20% का वेरिएशन हो, अगर ये 750 या 780 हो तो आप इस तरह का डायरेक्ट फार्मूला ना लगा के इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालिए। इन दोनों को पैरेलल में कीजिए, इन दोनों को पैरेलल में कीजिए, सीरीज में जोड़ के RTH और VA और VB से VTH निकालिए। दिस वेरिएशन, दिस डेल्टा R शुड बी इन द रेंज ऑफ 5%, बिलो 5%, ठीक है। बिलो 5% हो तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के इस तरह से अपना सर्किट में डिफ्लेक्शन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उस पर वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको कुछ और इसी पैटर्न की प्रॉब्लम्स आपको दे दी जाएगी, तो आप उनको भी सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आपका DC ब्रिज का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है, और अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू AC ब्रिज शुरू करके और फिर हम उसके जो स्पेसिफिक नेम ओरिएंटेड जो आपके ब्रिजेज हैं, जैसे आपसे आएगा कि मैक्सवेल ब्रिज क्या है, शेरिन ब्रिज क्या है, तो आप जो ये जो आपके ब्रिज बन गए हैं स्पेसिफिक, उनके सेलिएंट फीचर्स पे आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनता है, एज वेल एज उनकी एप्लीकेशन पार्ट पे भी आपका एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम बनता है। तो हम AC ब्रिज के इंट्रोडक्शन से शुरू करके स्पेसिफिक ब्रिजेस को, उनकी एप्लीकेशन रेंज को और उनकी बैलेंस इक्वेशन को डिराइव करते हुए अपने AC ब्रिजेस को डिस्कशन को कैरी ओवर करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।